चीन से इंसाफ दरामद अब होगा। मैं आपको ये भी खबर दे दूं, चीफ जस्टिस अफरीदी का चीन से इंसाफ दरामद करने का फैसला। पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से 30 जजेस चीन में तरबियत के लिए जाएंगे। मॉडल क्रिमिनल कोर्ट्स के क़याम के लिए काम जारी है। अदालती मामला 2 शिफ्टों में चलाने और मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर गौर किया जा रहा है। अच्छा, मैं पहले ये खबर आपके सामने रख दूं, फिर कुछ बातें आपके साथ शेयर भी करूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान और पंजाब की अदालतों में हो क्या रहा है। इसके अलावा अदलिया में ज़ेर इल्तवा सबसे पुराने फौजदारी मुकदमात की पहले समाअत और उनका जल्द फैसला करने का ऐलान भी किया गया, यानी कि निज़ाम अदल की नाअहली की सज़ा नए फौजदारी मुकदमात के नए साइलिन को भी तरजीही बुनियादों पर दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बहादुर और ईमानदार अफसरान को यकीन दिलाया कि उनका चीफ जस्टिस उनके साथ डटकर खड़ा है। अच्छा, वो उनके साथ डट के खड़ा है, लेकिन वो आइन, कानून और इंसाफ के साथ डट के क्यों नहीं खड़ा, ये पाकिस्तान की आवाम का सवाल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों की तहरीर शिकायत पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई। चीफ जस्टिस साहब जाग रहे हैं ना, और क्या आपने उनके साथ सलूक किया, किसके कहने पर, यह भी पाकिस्तान की आवाम का सवाल है। और आखिर में चीफ जस्टिस ने जो दिलचस्प तजवीज़ दी, उन्होंने कहा जी कि ये जो वकला है ना, इनकी कारकर्दगी को भी हम मॉनिटर करेंगे। अब वो कारकर्दगी क्या थी? वो ये कहते हैं कि कुछ वकला सियासी जमातों के कारकुन होते हैं, मगर बहुत से प्रोफेशनल्स भी होते हैं। अच्छा, अगर आपने ये करना है ना, पहले तो वो जो आपने एक कमेटी बनाई हुई है जो जजेस की अपॉइंटमेंट का फैसला करती है, पहले तो उसमें से फिर सारे के सारे जो जजेस हैं, जो आपके वकील हैं, उनको निकाले ना, चाहे वो तरीके इंसाफ के क्यों ना हो, क्योंकि उनका ताल्लुक किसी न किसी सियासी जमात से है। अगर आप ये कहें कि बहुत सारे वकला सियासी जमातों के कारकुन होते हैं, तो वो लोग जो जजेस की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, वो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नून लीग या पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों के कारकुन नहीं है? वो कारकुन है, वो लीडर्स जो अपने आप को वहां पे बैठकर जजेस की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, उनकी एफिलिएशन आपको सियासी जमातों से मिलेगी। तो फिर इसका भी जरूर जवाब दिया जाए। ये करिए रेंजी कि अगर कोई किसी जज पर तनकीद करेगा और उसे उसका कंडक्ट याद करवाए और उसे बताए कि सरकार आपका ताल्लुक किस कबीले से है, तो उसे पकड़ लिया जाएगा। आप किस सियासी जमात के पुजारी हैं, उसको पकड़ लिया जाएगा। आपने माजी में क्या किया, उसको पकड़ लिया जाएगा। आप अब ये देखें ना, काजी फैज ईसा के हक में नून लीग पूरी आई हुई है, तो काजी नून लीग का ही था, तो क्या काजी साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? और आप उनके लिए आप कहते हैं जी कि अल्फाज क्या थे, वो ये कहते हैं जी कि डिस्ट्रिक्ट जजों को वकला की कारकर्दगी जांचने का भी इख्तियार दिया जाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने तंज किया कि कुछ वकला सियासी जमातों से भी। अच्छा, अभी लोअर जुडिशरी में होता क्या है सर, एक एक जज के पास 300 केसेस हैं और निज़ाम इतना करप्ट हो चुका है कि आपको अपनी रोबतार जारी करवाने के लिए भी आपको जो उनके जजेस का जो अमला होता है उसे पैसे देने पड़ते हैं।